ये जी फेब मार्च 2023 के वेरिएंट 42 का क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दो ग्राफ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस पे एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ज़ीरो के ऊपर एक्स ज़ीरो के ऊपर ये मुझे बताएंगे ये वाला जो ग्राफ है वो किस चीज़ का है, ये जो जिसमें एक्स ज़ीरो पे पीक वैल्यू आ रही है काइनेटिक का, शाबाश। और दूसरा जो होगा वो पोटेंशियल का होगा। और ये जो लाइन सी पी लाइन नज़र आ रही है ये किसकी है? गलत, टोटल एनर्जी की लाइन है, ठीक है, क्योंकि वो टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम होगी, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगी। मतलब 0.8 पे क्यू और आर के जो ग्राफ से आप वैल्यूज़ निकालें तो उनका सम जो है वो 6.4 ही देगा आपको। 6.4 मिली जूल इज़ द टोटल एनर्जी दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लेबल्ड पी। क्यू एंड आर ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं और ये वो पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल सेम होंगी। और ये किस डिस्प्लेसमेंट पे अक्कर हो रहा है वो आपने फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को एक्स नॉट की टर्म्स में निकालना है, ठीक है। आपने कौन सी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है? जब काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर है बट इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट आपने बताना है। क्या करेंगे? काइनेटिक 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन है उसकी। और पोटेंशियल की क्या है जी? 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट एक्स स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन। अब आप इसको देखें, सॉल्व करें। 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर दोनों साइडों से कट गया, यहाँ पे क्या रह गया? एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बनी? एक्स नॉट ओवर √2। यानी जब आपकी डिस्प्लेसमेंट आपके आपका एम्पलीट्यूड कितना है जी? यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ये वाला आपका एम्पलीट्यूड है। ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें। इसको आप √2 से डिवाइड करेंगे तो उस वक़्त जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी वहाँ पे दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होंगी। ये पीछे पास पेपर में एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि बताएं कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर है, वो एग्जैक्ट वैल्यू आपने मेंशन करके देनी थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए पार्ट में पूछ रहे हैं कि स्टेट द एनर्जी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द लाइन पी क्यू एंड आर। तो पी जो है वो टोटल एनर्जी है, ठीक है जी, जो कि आपको पता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होती है। मतलब टोटल एनर्जी जो है वो इट विल रिमेन सेम। तो आप किसी भी पॉइंट पे पी वैल्यू और क्यू वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमेशा एक ही वैल्यू निकलेगी, दैट इज 6.4 मिली जूल। उसके बाद जो क्यू है आपका वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। और वो हमें कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी है? कि क्योंकि वो मीन पोजीशन पे ज़ीरो वैल्यू देगी। और आर काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू दे रही होती है, क्योंकि मीन पोजीशन से पैसे गुजरते हुए आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक्सिमम होती है। सो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो ऑब्जेक्ट का मास उसने बता दिया 130 ग्राम है और पूछ रहे हैं कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालनी है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो ग्राफ पीछे बना हुआ है, वाई एक्सिस पे एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आजकल बड़ा ट्रेंड आ रहा है कि वो कहते हैं कि क्या क्या कुछ आप कंक्लूड कर सकते हैं अपने ग्राफ पर से। तो ये भी बड़ा फ़ायदा है कि आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ से हमें पीरियड भी मिल सकता है, ओमेगा भी हमें पता चल सकता है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो आप अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे ओमेगा या चीज़ें? बल्कि आप एक और बात कि अगर जैसे ये आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, यानी ये वैल्यू आर है, तो यहाँ से आप काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ से एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं इस ग्राफ से। फिर आप इक्वेशन लगा लें, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है। या आप ये कह लें कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। तो उसका फार्मूला होता है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू 6.4 मिली जूल है। और ये आ गया 1/2 मैस उसने आपको दिया हुआ है 130 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट बनाने के लिए। और ओमेगा स्क्वायर मुझे नहीं पता। और एम्पलीट्यूड आप यहाँ से देख लेंगे ग्राफ पर से, तो वो वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड की, उसका स्क्वायर आ जाएगा और आपका ओमेगा निकल आएगा। जब ओमेगा आ जाएगा तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t लगा सकते हैं। एक और तरीका ये है कि आप काइनेटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है
वो टोटल के इक्वल है, तो काइनेटिक का मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला लगा लें कि 1/2 m v स्क्वायर का फार्मूला लगा लें। और v जो है वो अब काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो भी मैक्सिमम आएगी। और वेलोसिटी का मैक्सिमम का फार्मूला होता है ओमेगा एक्स नॉट। ठीक है, तो ये बल्कि हम इस ग्राफ से अपनी स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यानी वो जो कंक्लूजन वाला क्वेश्चन आता है कि आप इस ग्राफ से क्या क्या कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, तो हम इस ग्राफ से पीरियड निकाल लेंगे, ओमेगा निकाल लेंगे, बट ये है कि आपको मैथ्स भी पता होना चाहिए। और मैक्सिमम वेलोसिटी निकल सकती है, एम्पलीट्यूड निकल सकता है इस ग्राफ से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जी। उसके बाद है स्टेट द कॉज ऑफ डैम्पिंग। तो कॉज ऑफ डैम्पिंग यानी डैम्पिंग का मतलब होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। और वो किस वजह से होगा जी? ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस। ठीक है, आगे आ जाता है पार्ट 3 और वो कह रहे हैं कि अ लाइट कार्ड इज अटैच टू द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड विद द सेम इनिशियल एम्पलीट्यूड एंड देन रिलीज ड्यूरिंग each complete oscillation total energy of system decreases by 8%। ये जी वही क्वेश्चन है जो भी पिछली वीडियो में मैंने करवाया था, ऑसिलेशन का क्वेश्चन। उसमें भी बिल्कुल इसी तरह हर एक कंप्लीट ऑसिलेशन में 6% का डिक्रीज मैंने समझाया था आपको। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है, वहाँ पे एम्पलीट्यूड में 6% का डिक्रीज था, यहाँ पे टोटल एनर्जी में 8% का डिक्रीज वो बता रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो एक साइकिल के कंप्लीट होने पे एनर्जी में जो डिक्रीज है वो आपको बता रहे हैं कि 8% का डिक्रीज है, यानी चेंज 8% है। तो अगर इनिशियल एनर्जी आपकी ई है, ठीक है, और उसमें ये है कि टोटल एनर्जी अगर इनिशियल ई टोटल ये है, तो आफ्टर द डिक्रीज आपकी जो परसेंटेज होगी दैट वुड बी 0.92 ऑफ द टोटल एनर्जी। इनिशियल का जो है वो 0.92 होगी एक साइकिल के बाद। अब इसमें उसने पूछा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 6 कंप्लीट ऑसिलेशंस। ये ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुकी हुई हूँ कि एक ऑसिलेशन के बाद अगर आपका जो डिक्रीज है वो 0.92 ऑफ द टोटल है, तो 6 ऑसिलेशंस के बाद ये 0.92 की पावर 6 ये आपकी रिमेनिंग एनर्जी है। ठीक है जी, ये आपकी रिमेनिंग बनेगी 6 साइकिल्स के बाद। और उन्होंने आपसे एनर्जी लॉस्ट मांगी है, तो आप क्या करेंगे कि टोटल में से आप रिमेनिंग को माइनस करेंगे, तो आपकी आ जाएगी एनर्जी लॉस्ट। ठीक है जी, तो बस यही होगा। इसकी मार्किंग स्कीम भी आपको दिखा देती हूँ। यस, इसी तरह ही है। ठीक है जी, तो ये 2.5 मिली जूल इसका आंसर आ जाएगा। ये जी क्वेश्चन आपका।